Hello everyone, welcome back, and today I'm here to tell you some basic tips how you can get 95% marks. Today I'm telling you some strategy. Hello, good evening, Sastrikal, Namaskar. I'm Preeti, and today I'm telling you some basic tips how you can get 95% and above the marks. Yeah, it means everybody knows that it is the peak point of your exam. It means your exams are going to be start, especially for 10th and 12th class I'm talking about. So let's revise some basic tips how you can get 95% marks in your English exam. So English exam में 95% marks गेट करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको रिमेंबर रखने हैं, वो मैं पॉइंट्स आज आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न करना है, लर्न ऑल चैप्टर्स नेम एंड देयर ऑथर्स नेम, यानी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके दोनों बुक्स में, दोनों को आपको रिवाइज करना है और उनके ऑथर्स नेम को भी रिवाइज करना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो प्लानिंग है जो आप राइटिंग में दिखाएंगे, इट मीन्स आपको नंबर कैसे मिलते हैं, बाय द वे ऑफ राइटिंग। तो एग्जाम में जब आप राइट करते हैं उससे एक अलग ही अट्रैक्शन क्रिएट होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है बच्चे को किस लिमिट तक उसको नॉलेज है, अगर आप किसी भी राइटर या ऑथर या पोइट का नेम साथ में सजेस्ट करते हैं। देन लर्न ब्रीफ समरी एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ ईच चैप्टर्स, यानी आपके टीचर ने कहीं ना कहीं आपको, यानी आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो एनसीईआरटी है, एक आप किसी भी वीडियो से क्लिप से आप उसकी समरी को लर्न कर सकते हैं। यानी आप ब्रीफ समरी रिवाइज कीजिए सभी चैप्टर्स की, और उस ब्रीफ समरी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ताकि आपको हर चैप्टर की समरी के साथ वो ब्रीफ पॉइंट जो है वो लर्न रहे, यानी की पॉइंट्स जिनको बोलते हैं। हर चैप्टर के की पॉइंट्स लर्न कीजिए, मेन कैरेक्टर्स को लर्न कीजिए और उनको अपने माइंड में रखिए, यानी हर चैप्टर की स्टोरी जो है वो ब्रीफ समरी में आपका जो है ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर करेगा, और साथ में उसके कैरेक्टर्स को भी आप लर्न कीजिए, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसमें। नेक्स्ट है अनसीन पैसेज। अगर हम बात करें अनसीन पैसेज यानी रीडिंग पोर्शन जो आता है, आजकल जो है रीडिंग पोर्शन पहले वाला नहीं रहा कि आपको जो क्वेश्चन का वर्ड है वो सिर्फ फाइंड आउट करके लिखना है, पूरा पैराग्राफ भी आप लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी मिलता है और टू द पॉइंट भी लिखना आता है। वो कई बार 1 मार्क्स के लिए आते हैं रीडिंग स्किल के क्वेश्चंस, कुछ 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए ओवरऑल जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। मेरा मानना है कि एज इट इज आप अटेम्प्ट कीजिए 1 2 3 4 5 जैसे भी उसका 12 13 15 जितने भी क्वेश्चन है, बट सबसे पहले कीजिए आप रीडिंग पोर्शन की जगह को एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो है राइटिंग स्किल जो कि आपने पहले से रिवाइज किया हुआ है उसको कीजिए। देन इन द लास्ट जो आपका लिटरेचर पार्ट होता है उसको कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हमने जो स्पेस छोड़ा था रीडिंग पोर्शन के लिए, वो कैसे करेंगे आप, रीडिंग पोर्शन को आप कीजिए रीडिंग के बेस पे। देखिए बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी जो है 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा देती है रीडिंग के लिए, उस रीडिंग टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं रीडिंग सेक्शन के लिए, जो कि बहुत ही लेंथी आता है, डिफिकल्ट नहीं होता बट लेंथी होता है। उसको आप एक बार पढ़िए, थीम देखिए कि ओवरऑल पैसेज का थीम क्या है, किस चीज के बारे में है, किसके बारे में दिया हुआ है ये। अगर आपको एक बार की रीडिंग से समझ नहीं आ रहा है, अगेन रीड और मतलब इट मीन्स 2-3 टाइम्स रीडिंग के बाद आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस चीज के रिवोल्व जो है स्टोरी मूव कर रही है। तो उसी के बेस पे आप क्वेश्चन आंसर जो है सोल्व कर सकते हैं। 10-20 मार्क्स के लिए होता है ये। देन नेक्स्ट है फॉलो फॉर्मेट फॉर राइटिंग सेक्शन, यानी राइटिंग स्किल जो आती है 10th क्लास में 2 राइटिंग स्किल के टॉपिक आते हैं, एंड 12th क्लास में आपके जो 20 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के जो राइटिंग स्किल टॉपिक आते हैं, इसमें एक ही बात याद रखिए, आपको फॉर्मेट जरूर फॉलो करना है। इट मीन्स नोटिस राइटिंग के क्या फॉर्मेट है, इनविटेशन के लिए फॉर्मल में क्या फॉर्मेट रहेगा, इनफॉर्मल में क्या फॉर्मेट रहेगा, वो भूलिएगा नहीं। जो हम बॉक्स बनाते हैं वो शॉर्ट राइटिंग स्किल के लिए आता है, इट मीन्स नोटिस और इनविटेशन के लिए। उसके अलावा जो आर्टिकल रिपोर्ट है उसमें कैसा हमें जो है फॉर्मेट रखना है, एप्लीकेशन के लिए, लेटर टू एडिटर के लिए, जो भी फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपको जो है एग्जामिनर आपकी राइटिंग के साथ साथ आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट 3 ईयर सैंपल पेपर्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा। ये मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जो भी लास्ट 3 ईयर्स के आप सैंपल पेपर उठाइए, उसमें सेट ए, सेट बी एंड सी 3 सेट मिलेंगे आपको। तीनों सेट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और उन सेट के रिवीजन के बेस पे आप जो है आपकी प्रैक्टिस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
Next and the last key words find out from summary and then written. Do practice. डू रिटन प्रैक्टिस इट मीन्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के बाद उसको लिख के जरूर देखना है. ये नहीं है कि हाँ मुझे हो गया, लर्न हो गया, मुझे सब आता है. नो. हाउ यू कैन गेट मिस्टेक्स, how you can realize your mistakes by writing practice. Okay, so do more and more written practice. एक रजिस्टर उठाइए और अभी आपके पास टाइम है 10 to 15 डेज का. इसी के साथ आप जो है अपनी रिवीजन प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं. एंड मेक टाइम टेबल, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड फॉर द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, मेक टाइम टेबल एवरी नाइट बिफोर स्लीप. यानी सोने से पहले एक बार नेक्स्ट डे के लिए जो है टाइम टेबल जरूर बनाइएगा और उस टाइम टेबल में लिखिए आपको कल मॉर्निंग में कितने से कितने बजे तक स्टडी करनी है. इट मीन्स मिनिमम आपको 7 to 8 आवर्स स्पेंड जरूर करने हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, किसी के अंडर गाइडेंस में कर रहे हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है. बट मेक टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो दैट. सो दीज आर सम बेसिक टिप्स फॉर टू ऑल माई स्टूडेंट्स who want to get 95%. It is a basic strategy for you. So best of luck for your final exams and keep watching Easy Way to Learn with Preeti with me. Bye bye.